मित्रों नमस्कार। मैं GSL पांडे आज हिंदी में लेकर आया हूँ काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ किन साहित्यकारों के द्वारा रचे गए, उसमें प्रारंभिक रूप से संस्कृत के ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद हिंदी के ग्रंथों पर चर्चा करेंगे और तत्पश्चात विदेशी साहित्यकारों पर भी कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नाट्यशास्त्र। यह संस्कृत की रचना है, भरत मुनि के द्वारा रची गई नाट्यशास्त्र। इसके बाद काव्यालंकार। काव्यालंकार भामह के द्वारा रची गई। काव्यादर्श, यह दंडी के द्वारा रची गई है। और काव्यालंकार सूत्रवृत्ति मम्मट के द्वारा रची गई है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का ग्रंथ है। रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा रचित है। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की रचना है। ध्वन्यालोक लोचन अभिनव गुप्त की रचना है। 10 रूपक धनंजय की रचना है। और काव्यालंकार सार संग्रह आचार्य उद्भट की रचना है। इसी प्रकार अलंकार सर्वस्व रुय्यक की रचना है। वक्रोक्ति जीवितम आचार्य कुंतक की रचना है। और चंद्रलोक जयदेव की रचना है। औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र के द्वारा रचित है। और व्यक्ति विवेक महिम भट्ट के द्वारा रचित रचना है। और इसके बाद हिंदी में कुछ साहित्यकार जो कि काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में बहुत कुशल थे, अति विद्वान थे, उनकी चर्चा करते हैं। कवि प्रिया, यह केशवदास की रचना है। और रसिक प्रिया भी केशवदास की ही रचना है। कविकुल कल्पतरु, यह चिंतामणि के द्वारा रचित है। काव्य विवेक चिंतामणि की रचना है। रस विलास चिंतामणि की रचना है। श्रृंगार मंजरी चिंतामणि की रचना है। शिवराज भूषण भूषण के द्वारा रचित है। और रसराज मतिराम की रचना है। ललित ललाम, यह भी मतिराम की रचना है। और अलंकार पंचासिका मतिराम के द्वारा रचित है। वृत्त कौमुदी मतिराम की रचना है। रस रहस्य कुलपति मिश्र के द्वारा रचित है। काव्य निर्णय भिखारी दास के द्वारा रचित है। रस पीयूष निधि सोमनाथ के द्वारा रचित है। इसी प्रकार श्रृंगार विलास, यह भी सोमनाथ के द्वारा रचित है। भाषा भूषण जसवंत की रचना है। और भाव विलास भवानी विलास, काव्य रसायन रस विलास और शब्द रसायन, ये रचनाएं क्रमिक रूप से 5 रचनाएं कविदेव के द्वारा रचित हैं। पद्माभरण पद्माकर की रचना है। जगत विनोद, यह भी पद्माकर की अति प्रसिद्ध रचना है। और रसिकानंद वाल कवि की रचना है। कवि दर्पण वाल कवि की रचना है। साहित्यानंद वाल कवि की रचना है। और रसमंजरी कन्हैयालाल पोद्दार की रचना है। अलंकार मंजरी कन्हैयालाल पोद्दार की है। और अलंकार मंजूषा लाला भगवान दीन के द्वारा रचित है। रसकलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा रचित है, जिसमें उन्होंने विभिन्न रसों के विषय में प्रकाश डाला है। इसी प्रकार नाटक
भारतेंद्र ऋषि के द्वारा रचित है कि नाटक किसे कहते हैं, नाटक के कौन कौन से तत्व होते हैं, नाटक के विषय में विशद ज्ञान भारतेंद्र ऋषि ने दिया है। साहित्यालोचन बाबू श्याम सुंदर दास की रचना है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित है। रसमीमांसा यह भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित है। काव्य में अभिव्यंजनावाद लक्ष्मी नारायण सिंह सुधांशु के द्वारा रचित है। सिद्धांत और अध्ययन बाबू गुलाब राय की रचना है। नवरस और काव्य के रूप ये दोनों रचनाएं भी बाबू गुलाब राय के द्वारा रचित हैं। रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा रचित है। इसी तरह भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका यह भी डॉक्टर नरेंद्र के द्वारा रचित है। काव्य शास्त्र भागीरथ मिश्र के द्वारा रचित। रस विमर्श राममूर्ति त्रिपाठी के द्वारा और भारतीय काव्य शास्त्र सत्यदेव चौधरी के द्वारा रचित। इसके बाद शास्त्रीय समीक्षा के सिद्धांत डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत के द्वारा रचित और अरस्तु का काव्य शास्त्र यह डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा रचित है। इसके बाद दूसरे देशों के द्वारा अर्थात विदेशी साहित्यकार जिन्होंने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखे हैं उनको देखते हैं। द रिपब्लिक यह प्लेटो के द्वारा लिखी गई है। इसी तरीके से पोएटिक्स अरस्तु के द्वारा रचित है। इसके बाद रेटोरियस अरस्तु की रचना है। ऑन द सबलाइम लांजाइनस की रचना है। इसी प्रकार एस्थेटिक्स क्रोंचे की रचना है और प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म I.A. रिचर्ड्स की रचना है। मित्रों, ये काव्य शास्त्रीय विभिन्न भाषाओं के लिखे हुए ग्रंथ अपने देश के और विदेशी साहित्यकारों ने काव्य शास्त्र के विषय में लिखा है, अपने विचारों को प्रकट किया है, उनको मैंने आपके सामने रखा। मित्रों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें